लामा फेरे हीलिंग के थ्रू आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। किसी का डाइवोर्स केस चल रहा है, किसी की लव लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, लामा फेरे हीलिंग की टेक्निक के थ्रू आप वो ठीक कर सकते। हर किसी को भूत प्रेत आत्मा इम्पैक्ट नहीं करती है। हर कोई अगर आपको ये बता के ढोंग पाखंड कर रहा है तो सबसे पहले उस चीज को हटा देना। इस हीलिंग में सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि इसमें हम आपके अंदर के बुद्धा को अवेक करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं, माध्यम है। जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी लामा फेरे हीलिंग की टेक्निक कर रहे हैं, वो सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं। वो एक शक्ति, वो परम पिता परमात्मा, वो लॉर्ड बुद्धा, हम उनको कॉल करते हैं वाइल द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। हम फोटो के ऊपर भी हीलिंग कर सकते हैं। क्लाइंट को उस टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है और हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा क्लाइंट है, ये इसका एड्रेस है। अगर क्लाइंट विजिबल फॉर्म में नहीं है तो आप आइए, इसके हार्ट चक्रा में बैठिए। इसमें 7 चक्रास के ऊपर वर्क होता है। उसके हार्ट चक्रा में बैठिए और इस क्लाइंट की ये प्रॉब्लम है उसको हील कीजिए। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं संगीता जी मैम एज अ ग्रैंड मास्टर लामा फेरा हीलर। आज हम बात करेंगे लामा फेरा हीलिंग क्या है, इस हीलिंग के थ्रू हम कैसे अपने रिलेशनशिप, करियर, मैरिजेस, हर लाइफ डिसीजन ले सकते हैं, कैसी चीज़ें सही कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स वेलकम मैम। हाय मैम। हेलो नंदनी, मैं ग्रैंड मास्टर संगीता जी लामा फेरे हीलिंग टेक्निक आप लोगों के सामने लेके आई हूँ इस टीवीटी पॉडकास्ट के थ्रू। मैम, लामा फेरा क्या है? लामा फेरा एक हीलिंग टेक्निक है जो कि बुद्धिज्म के थ्रू प्रचार में आई। लामा फेरा वर्ड 2 अक्षरों से मिलके बना है, लामा प्लस फेरा। लामा उन लोगों को कहते हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। एंड फेरा मीन्स जो हम फेरा, परिक्रमा, जो हम राउंड्स लगाते हैं, दैट वाज फेरा। लामा फेरा हीलिंग टेक्निक में लॉर्ड बुद्धा ने 2.5 फेरा लिए थे जब पहली बार एक लेडी को हील किया था उस टाइम पे। वहाँ से लामा फेरा हीलिंग जो है टेक्निक लोगों के बीच में आई और डॉक्टर सैनी जी ने इसे बाद में कोर्स का रूप भी दिया। और उस टाइम पे इतना लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। 600 साल बीसी पुरानी ये हीलिंग है, लेकिन आज लोग इसको लेके जागरूक हो रहे हैं जैसे जैसे लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा आई अवेकनिंग हीलिंग है। एक तरह से लॉर्ड बुद्धा ने इस हीलिंग के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश की थी कि आप में, मुझ में, आप में, हर किसी में एक बुद्धा है जिसे हमें जगाने की ज़रूरत है। मैम, जो लामा फेरा है उसका ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ? मतलब कुछ स्टोरी होगी जिस पे बेस्ड है ये चीज़? हाँ, लामा फेरा का एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बहुत अच्छी बात है इसमें। जिस टाइम पे 600 साल बीसी में लामा फेरा लॉर्ड बुद्धा ने ये टेक्निक दी थी, उस टाइम पे लॉर्ड बुद्धा का ओरा बहुत बोलता था। आसपास के गांव के लोग उनके डिसिपल बन रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। वो बस ब्लाइंडली लोग उनको फॉलो कर रहे थे, उनमें शक्ति भी थी, ओरा भी था, ठीक है, तभी आज तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी टीचिंग्स को ऐसा मानते थे लोग कि वो भगवान है साक्षात और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ही जब वो अपने भिक्षा मांगते थे, आप निकलते थे, आपको पता ही है, एक गांव में एक लेडी का बेटा मर जाता, उसके पहले हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, एक ही एक बेटा होता है उसका, वो बेटा मर जाता है। उस लेडी को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पाती कि उसके बच्चे की मौत हो गई, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो उसका जो है क्रिमिनेशन नहीं करने देती, उसको जलाने नहीं देती। अब जिद करके बैठ गई, सब लोगों ने उसको समझाया, गांव वालों ने समझाया, नहीं समझी। फिर उसके बाद थक हार के एक गांव वाले ने बोला कि साथ वाले गांव में लॉर्ड बुद्धा आए हैं, तो उसके पास चली जा बेटे को लेके, वो इसको जीवित कर देंगे। जबकि सबको पता था, लेकिन सॉल्यूशन निकालना था क्योंकि वो उसका क्रिमिनेशन नहीं करने दे रही थी। वो चली गई लॉर्ड बुद्धा के पास, ले जाके उनके पैरों के पास बच्चे के शव को रख दिया। 7-8 साल का बच्चा था, मेरे बच्चे को जीवित करो।
आप भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मेरे बच्चे को जीवित करो। वो इस टाइप से जिद करके बैठ गई। वहां पे लॉर्ड बुद्धा ने भी समझ लिया, परख लिया। वो स्माइलिंग फेस में, क्योंकि उनका स्माइलिंग फेस हमेशा रहता था, स्माइलिंग फेस में बैठे बोले उसको कि आसपास के सारे गांव में जाओ, किसी एक गांव से भिक्षा लेके आओ जिसमें आज तक कभी कोई मौत ना हुई हो। मैं यहीं बैठा हूं, तेरा बच्चा भी यही है। वो गई 2, 3, 4, 5 दिन भटकती रही, गांव गांव, घर घर, गली गली, वो घूमी भिक्षा के लिए, लेकिन उसे कोई एक सिंगल ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कभी मौत ना हुई हो। वो लॉर्ड बुद्धा वहीं बैठे हैं स्माइलिंग फेस के साथ, वो शव वहीं है एज इट इज, उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो एक ओला के उसमें पड़ा हुआ था। अब वो वापस जब तक आई, उसको ये समझ में आ गया था कि मौत सच्चाई है, जो उसको एग्जैक्टली लॉर्ड बुद्धा समझाने चाहते थे। आके रो पड़ी हाथ जोड़ के, तो लॉर्ड बुद्धा समझ गए कि ये समझ गई है। तो बच्चे का संस्कार हुआ। अब वो लॉर्ड बुद्धा के पैरों में पड़ गई कि मेरे को अपना फॉलोअर बना लो। लॉर्ड बुद्धा जो थे फीमेल्स को अपना डिसिपल नहीं बनाते थे, फॉलोअर नहीं बनाते थे। लॉर्ड बुद्धा ने उसे समझाने की कोशिश की, वो जिद करके बैठ गई कि भैया मेरा अंदर का बुद्धा आपने जागरूक किया, मैं तो अब आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी टीचिंग्स को फॉलो करूंगी। तो लॉर्ड बुद्धा ने उसे लेटा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तू आराम से सो, रिलैक्स कर, लेट। तब लॉर्ड बुद्धा ने उस टाइम पे, मैं तेरे को अपना डिसिपल बनाता हूँ, लॉर्ड बुद्धा ने उसके 2.5 फेरा लगाने शुरू किए। पहला फेरा लगाया, दूसरा फेरा लगाया, तीसरा फेरा लगा रहे थे, अभी 2.5 फेरा हुए, वो बिल्कुल नींद में आ गई। जब वो नींद में आ गई, उस टाइम पे लॉर्ड बुद्धा ने उसको ये हीलिंग की उस लेडी पे, और वहां से अपने डिसिपल्स को लेके चल दिए। इसी वजह से इस हीलिंग प्रोसेस को जब हम करते हैं तो क्लाइंट को भी नींद आती है उस टाइम पे। और लॉर्ड बुद्धा वहां से चल गए। वहां से ये लामा फेरा हीलिंग, इसीलिए इसका 2.5 फेरा होता है। 2.5 फेरा ही तब से लिया जाता है। लामा जो बुद्धा के डिसिपल्स है, मॉन्क है, उन्होंने मैरून कलर का रॉब पहना होता है, बुद्धिस्ट माला पहनी होती है, और फेरा, लामा फेरा, यहीं से ये टेक्निक आई। तो मैम ये लामा फेरा हीलिंग से हम क्या क्या अपनी लाइफ की चीज़ों में इम्पैक्ट ला सकते हैं? लामा फेरा हीलिंग के थ्रू आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। किसी का डाइवोर्स केस चल रहा है, किसी की लव लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, लामा फेरा हीलिंग की टेक्निक के थ्रू आप वो ठीक कर सकते हैं। किसी के घर में वास्तु दोष है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, किसी के कोई पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा बंधन दोष है, किसी के ऊपर आत्मा का प्रभाव है, कहते हैं ना ऊपरी शक्ति का प्रभाव है, लोग डर जाते हैं, उस टाइप की हीलिंग हम इसमें कर सकते हैं। किसी को एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस है, तो ये हीलिंग आपकी काम कर सकती है। किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है लाइक कैंसर, लिवर सिरोसिस, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको ये हीलिंग टेक्निक बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। आपको दवाइयां लगनी शुरू हो जाती है। तो मैम ये जो हीलिंग है, ये मतलब ज़्यादातर इतना ट्रेंड में अभी आई है, तो कैसे आई? मतलब पहले भी थी लेकिन अभी इतना पॉपुलर क्यों हो रही है? देखिए, ज्यादा ट्रेंड में सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पावर है। एक्चुअली में सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस इसकी अब ज्यादा आ रही है। सबसे पहली बात, ये हीलिंग बहुत पुरानी है, ये रेकी से भी ज्यादा पुरानी हीलिंग है। 600 BC में लॉर्ड बुद्धा ने इस हीलिंग को दिया था। बट ये हीलिंग आज ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू दुनिया ट्रेंड में आ जाती है। ये तो फिर हीलिंग है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज अब हो रही है, पता अब लग रहा है। और उसके बाद भी एक अमेजिंग चीज जो मैं आपको बताऊं, इसमें ना लोगों को जब रिजल्ट्स मिलते हैं, जब आपकी कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम ठीक हुई, आपका ओरा ठीक हुआ, आपकी कैंसर की प्रॉब्लम चल रही थी, मेडिसिन नहीं लग रही थी, अब आपको मेडिसिन लगने लग गई, कोई डिप्रेशन वाला ठीक हुआ, तो क्या होता है कि 1 से 2, 2 से 3 लोग कनेक्ट होते चले जाते हैं, दूसरों को बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत फास्टेस्ट हीलिंग है, बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको साल भर, 6 महीना, बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। आप 11 हीलिंग्स करो, कनेक्ट हो, 21, वो डिपेंड करता है कि किसी की क्या ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा 21 हीलिंग चली जाएंगी, कम प्रॉब्लम है तो 11 हीलिंग चली जाएंगी, और आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो मैम ये बाकी हीलिंग से कैसी डिफरेंट हीलिंग है? बाकी हीलिंग से कैसे डिफरेंट हीलिंग है? हीलिंग
इस हीलिंग में सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि इसमें हम आपके अंदर के बुद्धा को अवेक करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं, माध्यम है। जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी लामा फेरी हीलिंग की टेक्निक कर रहे हैं, वो सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं। वो एक शक्ति, वो परम पिता परमात्मा, वो लॉर्ड बुद्धा, हम उनको कॉल करते हैं वाइल द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। हम उनको बुलाते हैं, वो हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि आप आइए और ये हमारा क्लाइंट है, हम जो भी नाम है उसका लेते हैं, क्योंकि इसमें हम डिस्टेंट हीलिंग भी कर सकते हैं। हम फोटो के ऊपर भी हीलिंग कर सकते हैं। क्लाइंट को उस टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है और हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा क्लाइंट है, ये इसका एड्रेस है। अगर क्लाइंट विजिबल फॉर्म में नहीं है तो आप आइए, इसके हार्ट चक्रा में बैठिए। इसमें 7 चक्रास के ऊपर वर्क होता है। उसके हार्ट चक्र में बैठिए और इस क्लाइंट की ये प्रॉब्लम है उसको हील कीजिए। तो इस तरीके से ये हीलिंग होती है। जो इसके 7 चक्रास हैं, जो हमारे 7 चक्रास हैं, उनके ऊपर हम सिंबल्स बनाते हैं और फिर बहुत जल्दी और अमेजिंग रिजल्ट्स क्लाइंट को मिल जाते हैं। मैं आपको कहूंगी कि पहले दूसरे दिन में ही ना, जिन लोगों को रातों की नींद उड़ी हुई है, डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती है, रिलेशनशिप में एक दूसरे को मतलब काटने को दौड़ रहे हैं, शक्ल देखने को तैयार नहीं है, वो 2 हीलिंग बाद ही कहेंगे कि मैम आज तो ये चीज बहुत पॉजिटिव हुई, मैं रात को बहुत अच्छे से सोया, या आज हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, बात नहीं शुरू हुई लेकिन हमारे बीच में कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुआ, एटलीस्ट हमने एक दूसरे को देखा। मतलब 6-6 महीने से शक्ल देखना नहीं पसंद कर देते हैं, आज हमने एक दूसरे को देखा। तो मैम ये रिलेशनशिप में कैसे काम करती है वाली हीलिंग? देखिए, हम जब भी ये हीलिंग करते हैं ना, मैंने आपको बोला कि 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं जी। हमारे रूट चक्रा को, हमारे सेक्रल चक्रा को, हमारे हार्ट चक्रा को, इनको बैलेंस करते हैं। तो जब कोई रिलेशनशिप इश्यूज लेके आता है तो कुछ एक हम इसमें साथ में रेमेडीज बताते हैं, उसका ओरा क्लीनिंग करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओरा में भी बहुत ज्यादा ऐसा इंसान स्टक्ड होता है। कई बार रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है। कई बार रिलेशनशिप की एक तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना रिलेशनशिप की क्या है कि लोगों को बहुत ज्यादा शौक है सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज पोस्ट करने का, और आपको नहीं पता कि वो फोटो कितनी लोग देख रहे हैं और किन किन नजरों से देख रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको नजर भी लगती है, हाय भी लगती है, आपका कोई नए जानने वाला भी होगा ना। प्रॉब्लम क्या है लोगों की, वो फोटोज भी वो वाली पोस्ट करेंगे जो अगर 50 फोटो क्लिक की है तो 50 में से वो 10 ऐसी वाली सिलेक्ट करेंगे जो बेस्ट होगी, स्माइलिंग होगी, कपल में फोटो अच्छी आई होगी, घूमने गए होंगे, वो वाली फोटो वो पोस्ट करेंगे। अब कोई XYZ आपके जानने वाले तो करेंगे ही करेंगे, कोई XYZ भी है, फोटो अच्छी लग रही है, हाय ये कितने सुंदर से खड़े हैं, कितना अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे कपल है, हमारे ऐसा क्यों नहीं, या हम यहाँ क्यों नहीं घूमने गए। तो वो हाय, वो नजर लगी ना, तो लामा फेरे हीलिंग उस हाय, उस नजर को निकाल देती है। आपकी नजर को निकाल देती है, आपके बंधनों को खोल देती है। अब आपको तो नहीं पता ना कि आपको नजर लगी हुई है, आपको हाय लगी हुई है। कई बार अपनों की, कई बार परायों की। और अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशन में या फिर मैरिजेस में भी, तो उसमें कैसे हीलिंग काम आती है? देखिए, हीलिंग काम आती है, डाइवोर्स केसेस में भी काम आती है। ओके, कैसे? ठीक है, हमने ये हीलिंग प्रोसेस होता है इसमें प्रॉपर 11-21। अब किसी का बहुत ज्यादा, किसी का, क्योंकि इस हीलिंग के थ्रू हम एक क्रिया भी करते हैं जिसे हम बंधन मोक्ष क्रिया कहते हैं। उस बंधन मोक्ष क्रिया में हम लोग काल सर्प दोष, आपका पितृ दोष और किसी भी तरह की आपकी पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास जो हैं, किसी भी तरह आपका मैरिज से रिलेटेड क्या कहते हैं बंधन है, कोई भी आपका बंधन किसी भी तरह का, उन सबको खोलने की हम प्रेयर करते हैं। 7 चक्रास के ऊपर टर्न बाय टर्न को वो हीलिंग को करते हैं, उस प्रोसेस को करते हैं। जैसे जैसे वो हीलिंग हम करते हैं और साथ में हम बंधन मोक्ष क्रिया देते हैं, साथ में हम ओरा क्लीनिंग करते हैं और कुछ 1-2 टिप्स हम उनको बताते हैं कि आपने ये अपने घर पे फॉलो करने हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें पॉजिटिव होती जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपके अंदर के लॉर्ड बुद्धा को अवेक करते हैं। तो जब आपका लॉर्ड बुद्धा अवेक हो गया ना, तो आपको यहाँ पे सेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो लाइक अगर करियर में भी कोई अपने स्टक है या फिर अपना करियर डिसाइड करना है कुछ, तो उसमें भी हीलिंग काम आती है? यस, हीलिंग काम आती है ना, डेफिनेटली। अब करियर में ब्लॉकेजेस क्यों आती है? अगर किसी की कुंडली में मंगल खराब है, मंगल बद है, मांगलिक है, मंगल दोष है, सूर्य अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है,
करियर में वो स्ट्रक्ट होगा ही होगा बंदा, ठीक है ना। अब जब करियर में वो स्ट्रक्ट होगा तो ऐसे में अगर हम उसकी हीलिंग करते हैं तो उसके वो बंधन खुलते हैं, क्योंकि इसमें हम मंगल दोष वगैरह का भी सबका हो जाता है, निवारण हो जाता है। एक इसमें जो आपने कहा ना कि रूट चक्रा, रूट चक्रा से हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी, ठीक है, जो ये सब चीजें होती है हम देखते हैं। किसी को अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, गाइनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को पैनिस में प्रॉब्लम है, स्पर्म कम बन रहा है, उन केसेस में हम रूट चक्रा के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। अब जब हम रूट चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, इस हीलिंग को दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये जो हीलिंग के सिंबल्स हैं, 12 सिंबल्स हम इसमें यूज करते हैं, एक एक सिंबल में 4.5 लाख मंत्रों का समावेश है लॉर्ड बुद्धा के, और वो सिंबल्स को हम बना रहे हैं। तो जब आपका किसी का सपोज चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वहां पे ब्रेकअप होना ही होना है, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, चाहे वो फीमेल का हो चाहे मेल का हो, ठीक है। वो अपनी पत्नी से मतलब ही नहीं रख रहा, या वो अपने पति से मतलब ही नहीं रख रही, उसका ध्यान ही कहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे अब डाइवोर्स की बात आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पे हमने क्या किया, उसकी हीलिंग प्रोसेस शुरू की। हमने उसके चक्रास पे वर्क करना शुरू किया, उसके रूट चक्रा पे वर्क किया, उसके बाद उसके हार्ट चक्रा पे वर्क किया, उसके मन के ऊपर वर्क किया, ठीक है। तो वहां से वो उस हीलिंग के थ्रू उस पर्सन से डिटैच होगा और अपने परिवार की तरफ उसका ध्यान होगा। जब अपने परिवार की तरफ ध्यान होगा, आपस में बातचीत होगी, तो आपकी चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। आपने देखा कभी डाइवोर्स से पहले भी, ठीक है, या किसी का कोई ब्रेकअप होता है उसके बाद या डाइवोर्स से पहले आपको एक काउंसलिंग सेशन के लिए लेके जाया जाता है, आमने सामने बिठाया जाता है, पहले बातचीत की जाती है, समझाया जाता है जी, ठीक है। एकदम से ये नहीं कि आप डाइवोर्स गए, चलो जी चलो कल डाइवोर्स हो गया, साइन हो गए, नहीं होता। उस टाइम पे भी आपको मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम इस हीलिंग के थ्रू आपके चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करके जब आपका माइंड स्टेबल हो गया, आपके अंदर का बुद्धा अवेक हो गया, तो आपको एक मौका मिल गया अपने रिश्ते को संभालने का। सामने वाले को भी समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया, आपके जो बीच की ब्लॉकेजेस थी वो खत्म हो गई। अब जब बीच की ब्लॉकेजेस खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली आपको एक बात करने का, जब बात होती है दो लोगों के बीच में तो कई चीजों के सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। कई चीजों के जब सॉल्यूशन निकलते हैं तो इंसान साथ रहना शुरू कर देता है। ऑल्सो मैम, ये वाली हीलिंग मतलब कितनी जल्दी रिजल्ट दिखाती है? देखिए डिपेंड करता है, बहुत जल्दी और इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। नॉर्मली ये 11 हीलिंग्स हम करते हैं। 5 हीलिंग जो होती है हमें कंटिन्यूअस करनी होती है, उसके बाद हम कुछ मतलब 2 दिन 1 दिन के ब्रेक में करके हीलिंग्स को पूरा करते हैं। लेकिन अब किसी का बहुत पुराना प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे फंसे हुए केसेस भी आते हैं कि जिनमें डाइवोर्स केस पिछले 6-6, 7-7 साल से लटका हुआ है और उनमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए। 6-7 साल से एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखी, कोर्ट में जाके शक्ल देख रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर लिटिगेशंस लगा रहे हैं, यही चीज हो रही है। तो ऐसे केसेस में हमें हीलिंग्स थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है, साथ में कुछ बंधन मोक्ष क्रिया भी देनी पड़ती है, ताकि उनके पाथ क्लियर हो, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। साथ में रहने का ऑप्शन है तो हम इंटेंशंस डालते हैं, हम बेसिकली वहां पे मैनिफेस्टेशन करते हैं। हम लॉर्ड बुद्धा के थ्रू आपको ये बताते हैं कि अब आपका रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, या अगर बिल्कुल है ही नहीं तो ठीक है, अब आपका कोर्ट केस भी जो है सॉल्व हो गया है। वो आपके 3rd आई चक्रा पे ना हम एक त्र्यंबक करके सिंबल बनाते हैं, उसमें ये चीज बोलते हैं उस टाइम पे। तो आपके लॉर्ड बुद्धा को, आपको अंदर ही आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, आपको पता लग जाता है, आपके पाथ खुलने शुरू हो जाते हैं। ओके। ऑल्सो अगर किसी ने ब्लैक मैजिक या कुछ करवाया हुआ है तो क्या ये हीलिंग से ठीक हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। ब्लैक मैजिक तो बहुत छोटी चीज है, अगर किसी के ऊपर किसी तरह की अदर शक्ति, किसी आत्मा का प्रभाव है, ऊपरी हवा, ऊपरी शक्ति का प्रभाव है, क्योंकि बहुत से लोग, और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आजकल ये चीज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे चली हुई है, भूत प्रेत आत्मा। हर किसी को भूत प्रेत आत्मा इम्पैक्ट नहीं करती है,
हर कोई अगर आपको ये बता के ढोंग पाखंड कर रहा है तो सबसे पहले उस चीज को हटा देना, क्योंकि जिनकी कुंडली में बुध खराब होगा, तीसरे 9वें में होगा, 12वें में होगा, बुध 8वें में होगा, रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है। चंद्रमा खराब होगा, 8वें में होगा, उस केसेस में 6ठे में होगा, उस केसेस में जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव अच्छा नहीं होगा, पहले में होगा, मंगल अच्छा नहीं होगा, चौथे 8वें में होगा, कुछ एक कॉम्बिनेशंस हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर ये चीजें हावी होती हैं, क्योंकि उनका इंटरनल ओरा इतना स्ट्रांग नहीं रह जाता है, और जिसका ओरा स्ट्रांग नहीं होगा उसके ऊपर ये चीज हावी होगी। और हम इस हीलिंग में इंसान का ओरा हील करते हैं, हम इस हीलिंग में इंसान के 7 चक्रास के ऊपर वर्क करते हैं। और अभी मैंने रिसेंट ही एक डिप्रेशन वाली लड़की को ठीक किया था, उसका तो वीडियो का फीडबैक भी मेरा डला हुआ है मेरे प्लेटफॉर्म पे, आप जाओगे तो। अभी हमने रिसेंट ही एक ऐसे इंसान को ठीक किया है जिसके ऊपर ऊपरी बाधा, ऊपरी शक्ति आती थी, उसकी आवाज तक बदल जाती थी बात करते हुए में, जब उसको प्रॉब्लम होती थी। बता सकते हो? हाँ जी, ये इंसिडेंट बता सकते हो? हाँ, ये इंसिडेंट मैं बता सकती हूँ। वो था जेंट्स थे और उनकी कुंडली में है प्रॉब्लम है, उनका राहु लगन का है, केतु है, राहु खराब हो गया, बुध भी तीसरे भाव का है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, ऊपर से मांगलिक है, मंगल 8वें में है। अब सारे ही कॉम्बिनेशंस ऐसे बन गए। और जिस घर में वो रहते थे पहले, उस घर में जहां पे उनका वॉशरूम था, ठीक है, क्योंकि अभी राइट नाउ ही इज ऑलमोस्ट अबाउट 50, ठीक है, तो उस टाइम पे दिल्ली में इतनी आबादी नहीं थी, तो उस घर में जब जो उनका बना हुआ था घर, उस जहां पे उनका पर्टिकुलर उस पर्सन का वॉशरूम था, उसके नीचे एक मुस्लिम मजार बनी हुई थी। वो वहां पे क्लीन करके वो घर बनाए गए थे, अब तो उन्होंने वो सेल आउट कर दिया, वहां से वो लोग निकल गए, तो उसका टॉयलेट ही डायरेक्टली वहां था। तो ये बात बाद में उसके पेरेंट्स ने मुझे बताई कि मैडम ऐसे ऐसे सीन है कि ये जिस रूम को यूज करता था उसका टॉयलेट ही वहां पे उस मजार के ऊपर बना हुआ था। अभी तो हम उस घर से बाहर निकल आए हैं और उसे लिटरली हवाओं के फॉर्म में कोई चलता हुआ दिखता था। पहले किसी को समझ नहीं आया, कोई विश्वास नहीं करता था। अब नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ सडन थोड़ा जेंट्स है, अल्कोहल भी ले लेते हैं, सारी चीजें पी के आ गए, मंगलवार शनिवार स्पेशली एकदम से, जब से बाहर से कुछ पी के आए ना, तो एकदम से ही उनका रोदरू, बोलने का तरीका अलग, बिहेवियर अलग, हर किसी को अननेसेसरी परेशान करना। तो वो केस मेरे पास आया। उस केस में मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, ऐसे में देखो किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाता। पर्सनल हम लोग जब ये कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पर्सनल किसी की बातों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, हाइड रखते हैं, क्योंकि लोगों को होता है इशू कि सब मतलब किस टाइप से करेंगे, समाज में उनको कैसे देखेंगे, डर भी लगता है लोगों को। तो पर्सनली ना तो नाम दूंगी ना उनका फीडबैक दूंगी, लेकिन हमने उनको हील किया और राइट नाउ ही इज ओके। 95% वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 5% अभी भी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, मतलब वो चीज उन पे हावी नहीं होती, बट ये है कि स्टिल ट्यूसडे सैटरडे थोड़ा सा उनके लिए ट्रिकी हो जाता है, हमें देखना पड़ रहा है। अभी उनकी हीलिंग्स जो है, ऐसे केसेस में थोड़ी हीलिंग लंबी हो जाती है उनकी। हमने बंधन मोक्ष क्रिया भी की टाइम टू टाइम, महीने के महीने 4 पहले की, फिर 6 महीने के गैप पे फिर की, तो उसमें हमारे को थोड़ा सा टाइम लगा। बट ये है कि हाँ, मैंने उस इंसान में इतने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं, जो उसके परिवार वाले भी, मतलब अच्छा भला इंसान एकदम से ऐसे हो जाता तो परिवार में हाँ क्या हो गया, कमाने वाला इंसान है वो सब है, फिर मन भी सबका दुखता है। तो उस केस में हमने ये हीलिंग के थ्रू हाँ हमने ठीक किया। फिर उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही थी उससे, ओके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब घर में बच्चे हैं, बीवी है, ठीक है, माँ बाप है। अब उस टाइम पे उस पर्सन को पता ही नहीं है कि वो किसके साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है। वो अपने आपे में ही नहीं है। उसने कभी अपनी वाइफ को अब्यूज कर दिया, कभी अपने फादर को अब्यूज कर दिया, कभी अपने बच्चों को अब्यूज कर दिया। तो क्या हो गया, घर में भी कंफ्लिक्ट, घर में भी टेंशन। बाद में वो कहता कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बिकॉज वो इनोसेंट, उसको कुछ पता ही नहीं है उस टाइम के बाद। तो वहां से हमने इस चीज को बाहर निकाला है। लामा फेरा हीलिंग वर्क करती है, यस, मैंने देखा है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने लोगों की लाइफ में देखे हैं।
मैम अगर कोई लव मैरिज करना चाह रहा है, उसके पास मतलब उसके पार्टनर के साथ अपने, तो लेकिन घर वाले उसके मान नहीं रहे हैं, तो क्या लामा फेरा हीलिंग से हम वो चीज़ ठीक कर सकते हैं और घर वाले मना सकते हैं अपने? यस, लामा फेरे हीलिंग के थ्रू हम रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो लव मैरिज को लेके है या किसी भी तरह की हर्डल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप की जितने भी ब्लॉकेजेस हैं हम उसको ठीक कर सकते हैं। फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी आ गई है या जबरदस्ती उसकी कहीं एंगेजमेंट कर दी गई है, तो इन सारी चीजों में चेक करना पड़ता है थोड़ा सा उन लोगों का ऑरा, और सामने वाला भी इंटरेस्टेड है या नहीं, ये भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, कई बार ये भी हमने केसेस में देखा है कि सामने वाला शो पार्टनर को बेवकूफ बनाने के लिए शो करता है कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली वो घर वालों के साथ ही टाइम पास के लिए उसके साथ रिलेशनशिप मान रहे, तो वहां पे हमें चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों सीरियस है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो ये हीलिंग 201% हेल्प करेगी ही करेगी। मैम ये जो हीलिंग है इसको कोई भी सीख सकता है? अगर सीखना है तो कहाँ से सीख सकते हैं? यस, इस हीलिंग को कोई भी सीख सकता है, बहुत ही इजी और पावरफुल इफेक्टिव हीलिंग है। इस हीलिंग में हम 12 सिंबल्स करते हैं, 2 लेवल की ये हीलिंग होती है। बेसिकली 3 लेवल हम इसको कह सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में हम लोग 6 सिंबल्स के ऊपर वर्क करते हैं और आपको मेडिटेशन टेक्निक बताते हैं। लेवल 2 में हम लोग पूरे 12 सिंबल्स के ऊपर वर्क करते हैं और साथ में आपको बंधन मोक्ष क्रिया सिखाते हैं। लेवल 3 में हम आपको एट्यूटमेंट देना सिखाते हैं, किसी को भी एट्यूटमेंट कैसे आपने देना है, क्योंकि एट्यूटमेंट देने का मतलब क्या है कि आप अपने शरीर की एनर्जीज, क्योंकि जब आप हीलिंग कर रहे हो आप अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हो, आपने उसकी मेडिटेशन की है, तो आप अपनी एनर्जीज उस बंदे के अंदर डाल रहे हो। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सीखने के बाद आप प्रोफेशनली ग्रैंड मास्टर लामा फेरी हीलिंग के बन जाते हो। उसके बाद आप ये किसी को भी कोर्स के रूप में भी सिखा सकते हो। और ये कोर्स यस बहुत इजीली आप बहुत लोगों के पास आजकल ये कोर्स कंटेंट है, आप सीख सकते हो। लामा फेरे हीलिंग कोर्स मैं भी सिखाती हूँ, आप मेरे से भी सीख सकते हो। इस कोर्स में आपको जो है सर्टिफिकेट हमारे एंड से प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल हमारे एंड से प्रोवाइड किया जाता है, लंच ब्रेकफास्ट सब हमारे एंड से प्रोवाइड किया जाता है। साथ में आपको एक हीलिंग किट दी जाती है जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। एक लॉर्ड बुद्धा का यंत्र, एक रॉब आपका और एक स्केच माला, अर्दन स्टिक्स, ये सब चीजें आपको इसमें मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉडकास्ट। अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है लामा फेरी हीलिंग से लेकर, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।